आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योगाभ्यास में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्दन दर्द के लिए। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनको गर्दन दर्द ज़्यादा होता है और उनका दर्द बढ़ता चला जाता है। तो ये गर्दन दर्द होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि गर्दन जब दर्द होती है तो इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो कहीं न कहीं खराब हो रहा है। खराब का मतलब है कि जैसे हम कई बारी मोबाइल चलाते हैं तो हम अक्सर इस तरह से झुक कर मोबाइल चलाते हैं, या हम लैपटॉप चलाते हैं तो हम अपनी पूरी गर्दन को झुकाकर लैपटॉप चलाते हैं। या जो स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ाई वाले स्टूडेंट होते हैं, वो घंटों बैठकर गर्दन झुकाकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही कई काम होते हैं जिसमें हमें झुककर काम करना होता है। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का पोस्चर खराब होता है, हमारी जो नेक की जो मसल्स होती हैं, उनमें खिंचाव आने लग जाता है, और जिससे कि क्या होता है कि खिंचाव धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है और इसके कारण भी जो गर्दन का जो दर्द है, वो बढ़ता चला जाता है। और कुछ लोग जैसे सोते समय मोटा तकिया अपने सर के नीचे ले लेते हैं, उस समय तो उन्हें आराम लगता है, लेकिन कहीं न कहीं ये हमारे बॉडी पोस्चर को खराब करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा नेक का जो दर्द होता है, जो गर्दन का जो दर्द होता है, वो कहीं न कहीं बढ़ने लगता है। तो ऐसे ही इस दर्द के आराम के लिए हमारे योग में कुछ एक्सरसाइज बताई गई हैं, जिसे करके हम अपनी गर्दन दर्द में आराम पा सकते हैं। योग करने के लिए आपको इस दर्द में आपको 1 महीने तक लगातार आपको योग अभ्यास करना होगा, जिससे कि आप इन जो आपके गर्दन का दर्द है उसमें आप आराम पा सकते हैं। तो चलिए करते हैं गर्दन के लिए कुछ योग अभ्यास। इन योग अभ्यास को करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। ये योग आसन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आपको इसके लिए एक बात का ध्यान देना है कि आपको जब भी आप ये योग अभ्यास करें, इसके लिए आपकी गर्दन और आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब ये योग अभ्यास करें तो इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर बैठना होगा। आप चाहे तो इसे खड़े-खड़े भी कर सकते हैं। आप जैसे अपने ऑफ़िस में हैं या स्कूल में हैं या आप कहीं पर भी हैं, अपने काम पर आप कहीं पर भी हैं और आपको लगे कि आपके गर्दन में दर्द हो रहा है, तो आप ये योग अभ्यास वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी गर्दन और आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप खड़े-खड़े भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने हाथों को जो फिंगर्स हैं उन्हें इस तरह से इंटरलॉक करते हुए अपने गर्दन के पीछे लेके जाना है, और जो हमारा जो सर का जो पीछे का भाग होता है, जो ये पीछे भाग होता है, यहाँ पर अपने दोनों हाथों को इस तरह से लगा देना है। और फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने एल्बो को पास नहीं लेके आना है, बल्कि इसको बिल्कुल सीधे रखना है। अपने दोनों हाथों को सीधे रखते हुए अपने हाथों से अपने सिर को प्रेस करना है और अपने सर से अपने हाथों को पीछे की तरफ प्रेस करना है। इस तरह से आपको अपने हाथों से अपने सर पर प्रेशर देना है, और आपको फ़ील होगा कि जो आपकी गर्दन है उस पर एक अच्छा प्रेशर आ रहा है, उस पे एक अच्छा दबाव आ रहा है। तो इस तरह से आपको धीरे-धीरे आपको प्रेशर देना है अपने सर की तरफ। तो इस तरह से आपको करने से आपकी जो गर्दन की जो मसल्स है, उनमें एक अच्छा प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि आपके गर्दन दर्द में आपको आराम मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम योग अभ्यास कर रहे हैं, इसको आपको कम से कम 3 बार ज़रूर रिपीट करना है, और कम से कम अगर आप काउंटिंग के हिसाब से करते हैं तो आपको 10 काउंटिंग आपको प्रेस करना है। फिर दूसरी एक्सरसाइज आती है, उसके लिए क्या करना है कि आपको अपने हाथों को सेम उसी तरह से इस तरह से इंटरलॉक करते हुए इसको रखना है अपने सामने की तरफ, यानी कि अपने फ़ोरहेड पर। तो आपको इस तरह से फ़ोरहेड पर रखते हुए आपको धीरे से अपने फ़ोरहेड को प्रेस करना है। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि आपको हाथों को ऐसे नहीं करना है, हाथों को आपको बिल्कुल सीधे रखते हुए अपने फ़ोरहेड को अच्छे से प्रेस करना है। अपने हाथों से फ़ोरहेड को और अपने फ़ोरहेड से अपने हाथों पर प्रेशर डालना है, यानी कि एक दूसरे की तरफ हमको प्रेस करना है। तो इस तरह से प्रेस करने के बाद आपको फ़ील होगा, आपके जो मसल्स, जो आपके नेक मसल्स हैं, उसमें एक प्रेशर आएगा। तीसरा जो योग अभ्यास है, उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा लेफ्ट पाम है, उसका हमें यूज़ करना है अपने हेड पर। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी नेक और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो आपको इस तरह से अपने लेफ्ट पाम से अपने लेफ्ट साइड की हेड को अच्छे से प्रेस करना है। ध्यान रखना है कि आपकी जो ये एल्बो है, इसको आगे की तरफ नहीं लाना है, इसको बेंड नहीं करना है। आपकी जो एल्बो है, वो बिल्कुल आपके कान की तरफ से सीधी होनी चाहिए, और फिर हमें इसको अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करते हुए हमें अपने हेड को भी नहीं हिलाना है, बल्कि अपने हेड को बिल्कुल सीधा रखना है, और कोशिश करनी है कि हम जब प्रेस करें तो हमारे जो हेड पर हमारा प्रेशर आना चाहिए। तो हमें ऐसे अपने लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट साइड से इसको प्रेस करना है अच्छे से।
यहाँ पर आपको कुछ सेकंड तक इसे प्रेस करते रहना है और फिर धीरे-धीरे आपको इसको आराम से हाथ को हटा देना है। फिर से आप इसको 3 बार रिपीट कर सकते हैं। सेम आपको दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है। आपको राइट हैंड से अपने राइट साइड के हेड को अच्छे से प्रेस करना है। इस तरह से आपको प्रेस करना है। कोशिश करनी है कि अपने हेड को बिल्कुल सीधा रखें और कुछ सेकंड के लिए अच्छे से इसको प्रेशर दें। ध्यान रखना है कि अपने जो आपकी एल्बो है वो बेंड नहीं होनी चाहिए और आपके हेड पर अच्छा इसका प्रेशर आएगा। फिर यहाँ पर भी आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर धीरे से अपने हाथ को नीचे की तरफ ले आएंगे। इस तरह से इस योग अभ्यास को आपको 2 से 3 या 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने हाथों को इस तरह से आपस में इसको मिला देना है, यानी कि जैसे कि फ्लावर की तरह हमें अपने हाथों को इस तरह से मिलाकर अपने नीचे अपनी जो हमारी चिन है इसके नीचे से हमें अपने हाथों को रख लेना है और इस तरह से रखने के बाद अपने हाथों से ऊपर की तरफ अपनी नेक को प्रेस करना है, यानी कि ऊपर की तरफ अपनी नेक को उठाना है। आपको फील होगा कि जो आपके आगे की जो गर्दन की जो मसल्स है वो अच्छे से स्ट्रेच होगी और जो पीछे की जो नेक है की जो मसल्स है उसको बहुत ही आराम मिलेगा। तो ऐसे अपने हाथों से बना करके अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी गर्दन को आराम देंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। आप चाहे तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग भी होल्ड कर सकते हैं। ऐसे आपको होल्ड करने के बाद कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद फिर आपको धीरे से रिलैक्स हो जाना है। फिर से आपको कम से कम इसको 3 बार करना है। दोबारा से ऐसे अपने हाथों से प्रेस करते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और फिर धीरे से अपने हाथों को नीचे रिलैक्स। ये थे कुछ सिंपल से योग अभ्यास जिन्हें करके हम अपनी गर्दन दर्द से आराम पा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम घर से बाहर होते हैं या कभी ऑफिस वर्क में होते हैं जैसे या फिर जैसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई में होते हैं, उनको अक्सर ये पेन हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जगह पे बैठकर या योग आसन में बैठकर ही आपको ये योग अभ्यास करना है। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं। आप चाहे तो खड़े होकर कर सकते हैं, आप बिस्तर में बैठ के कर सकते हैं या फिर आप अगर अपने ऑफिस में हैं तो आप अपने चेयर में बैठकर भी ये कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी नेक की जो मसल्स होती है उन्हें आराम मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आपकी नेक में या बैक में किसी तरह से आप इंजर्ड है तो आप बिना डॉक्टर के सलाह के ये सब ना करें। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।